हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसका भी एक सब टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मेनली हम लोग फोकस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को इस वाले लेक्चर में, और मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इम्पॉर्टेंट है और इससे आपको एक क्वेश्चन इस बार आपके नीट 2023 में मिलना चाहिए। ठीक है जी, तो चालू यहीं से करते हैं हम लोग 17.4, टॉपिक नंबर 17.4 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट किसका और ऑक्सीजन का, CO2 का। ऑक्सीजन का 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में RBC के द्वारा हो रहा, और 3% O2 का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में हो रहा। CO2 का ब्रेकअप देख लीजिए, 20 to 25% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय RBC के द्वारा। 70% का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। CO2 का 20 to 25% RBC के द्वारा हो रहा है, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो रहा है, 7% डिजॉल्व स्टेट प्लाज्मा में हो रहा है। ठीक है जी, ये हो गया आपका O2 CO2 की बात। अब हम लोग आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मेनली मैंने कहा कि अब इस लेक्चर में मुझे फोकस किसको करना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हीमोग्लोबिन रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, प्रेजेंट इन RBC। O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। O2 बाइंड होता है ऑक्सीजन, बाइंड विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है जी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दे रहा, रिवर्सिबल मैनर में उससे जुड़ रहा है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक HP 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। HP में आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में 2 आपकी अल्फा और 2 बीटा चेन होती हैं। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बाइंड होना हीमोग्लोबिन के साथ। तो बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से बाइंड ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन से, मुख्य रूप से किस पर डिपेंड है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बढ़ेगा, परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन बढ़ेगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। तो ऑक्सीजन का बाइंड होना हीमोग्लोबिन से मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन। एज द पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इंक्रीजेस, द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आल्सो गेट इंक्रीजेस। लेकिन केवल और केवल ये इसी पर डिपेंडेंट नहीं है, कुछ अदर पिक्चर में हीरो नहीं होता, कुछ विलन भी होते हैं। तो विलन कौन है यहाँ पे, जो लोग इसकी बाइंडिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, वो है CO2, H+ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर CO2 बढ़ता है, वो किसको करता है, मतलब वो क्या करेगा, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कॉज करवाएगा। H+ बढ़ेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लेसर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो केवल और केवल पूर्णतः हम देखें, अगर ये बोलें कि ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे केवल यही पिक्चर का हीरो, ऐसा नहीं है। कुछ फैक्टर और भी हैं जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग HP को, इनके संबंध को इफेक्ट करते हैं। तो वो है पार्शियल प्रेशर CO2, हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are the other factors which can interfere with this binding. A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin or oxygen is plotted against the partial pressure of O2. तो अगर आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें, इस एक्सिस पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को, इस एक्सिस पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को, तो आपको सिग्मोइड कर्व मिलेगा। ठीक है, तो यही वो बोल रहा है। ये कर्व जो मिल रहा है, जब आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसका रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, आपको मिल रहा है, यू ऑब्टेन सिग्मोइड कर्व। इसी कर्व को हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोल रहे हैं। हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, जिससे हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या संबंध है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड होने का। इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई PO2, एल्वियोलाई पे क्या होगा, एल्वियोलाई लेवल पे PO2 हाई है, लो CO2 है, लेसर है हाइड्रोजन आयन, लोअर टेम्परेचर। तो देखिए सभी चीज़ें लेसर हैं, लो टेम्परेचर है, लो PCO2 है, लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, हाई PO2 है। ये किसको फेवर कर रहे हैं, ये सब फेवर कर रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट
हीमोग्लोबिन की एफिनिटी हाई है इस समय ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, वेयर एज इन द टिश्यू एट द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे क्या है, टिश्यू लेवल पे है हाई टेम्परेचर, हाई PCO2 और हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये तीनों के तीनों फेवर करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन का। वेयर एज एट द टिश्यू लेवल लो PO2 लो है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, हाई टेम्परेचर। तो ये कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस। तो हम लोग ये कह सकते हैं लंग सरफेस पे एल्वियोलाई पे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ, वेयर एज एट द टिश्यू लेवल ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन टेक प्लेस। ठीक है जी, आइए आगे देखें। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर, कैरी नहीं कर रहा, कैरी कर रहा वो कितना 19 से 20 ml, उसमें से डिलीवर कितना कर देगा 5 ml, केवल 25% डिलीवर करेगा। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू लेवल वे अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है जी, ये तो हुआ आपकी NCERT जो कह रही है। थोड़ा सा आपको पता है मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPT आप ही लोग के लिए बना के लाता हूँ, उससे पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। हाँ जी, चलिए अब हम लोग फिर से एक बार देखें। तो आपकी NCERT की लाइन है, समय नहीं खराब करूँगा, आप लोग का समय बहुत कीमती है। ये भी आपकी NCERT की लाइन है जिसको भी मैंने उधर से पढ़ा। रिलेशनशिप बिटवीन, ये देख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज जनरली इलस्ट्रेटेड बाय अ कर्व कॉल्ड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है जी, आइए आगे चलें। ये जो एक एक्स्ट्रा लाइन थी जो आपको समझाना चाहता था। तो बाइंडिंग देखिए, बाइंडिंग इसको फेवर कौन कर रहा, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग को, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर कौन कर रहा, पार्शियल प्रेशर O2 जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा इसकी बाइंडिंग, और PCO2 जितना कम उतनी ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। H+ आयन जितना कम बाइंडिंग को फेवर करेगा और टेम्परेचर जितना कम वो बाइंडिंग को फेवर करेगा। तो ये राइट को शिफ्ट होगा, ये कंडीशंस होंगी, कर्व राइट को शिफ्ट होगा। कर्व राइट को शिफ्ट होगा, नो, कर्व लेफ्ट को शिफ्ट होगा। ये कंडीशन में, इस कंडीशन में कर्व शिफ्ट होगा लेफ्ट को। ये कंडीशन फेवरेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन का। तो ये नॉर्मल कंडीशन में आपका कर्व है, नॉर्मल कंडीशन। लेफ्ट शिफ्टिंग किस कंडीशन में होगी, लेफ्ट शिफ्टिंग उस कंडीशन में होगी जिस कंडीशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इनहांस हो जाएगा, या कहिए कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन फेवर कंडीशन जो होंगी। किन कंडीशन में ये फेवर कर रहा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बढ़ जाए तो बाइंडिंग बढ़ जाएगी, PCO2 कम हो जाए कर्व लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कम हो जाए कर्व लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, टेम्परेचर कर्व कम हो जाए कर्व लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए साफ साफ यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीजन एफिनिटी। सो ये हमारा ऑक्सीजन एफिनिटी अगर बढ़ रहा है तो ये हो रहा है हमारा क्या, पार्शियल प्रेशर। ये देखिए पार्शियल प्रेशर PCO2 कम हुआ कर्व लेफ्ट को शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन आयन कम हुए कर्व लेफ्ट को शिफ्ट हो गया, टेम्परेचर कम हुआ कर्व लेफ्ट को शिफ्ट हो गया। ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ गई है किसके साथ, ऑक्सीजन बाइंडिंग होने की ऑक्सी हीमोग्लोबिन के। तो ये इधर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है, तो डिसोसिएशन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वो कम हो रहा। ठीक है जी। इस तरफ अगर राइट को शिफ्ट हुआ कर्व, राइट को कर्व का शिफ्ट होने का मतलब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन बढ़ गया। किस कंडीशन में बढ़ जाएगा, जब PCO2 बढ़ जाए, H+ आयन बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, तो कर्व राइट को शिफ्ट हो जाएगा। इतनी बातें याद रख लीजिएगा, आपका काम चलेगा। तो ये सब बारी बातें थी आपको जो बुक में दे रखी हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है, मैं पढ़ के आपकी समय नहीं खराब करूँगा। P50 वैल्यू क्या होती है इसको समझ लीजिए। P50 वैल्यू क्या है, तो P50 वैल्यू है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एट विच द हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड। 50% हीमोग्लोबिन जब सैचुरेटेड हो जाएगा, हीमोग्लोबिन जब 50% सैचुरेटेड हो जाएगा जिस पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पे, तब हम बोलेंगे कि वो P50 वैल्यू है। ठीक है, P50 वैल्यू क्या है, हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड हो जाए, 50% सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन हो जाए विद ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे कि ये
P50 वैल्यू कहलाएगी। मतलब वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जिस पे हीमोग्लोबिन 50% ऑक्सीजन से सैचुरेटेड हो जाता है, वो P50 वैल्यू कहलाती है। अब P50 वैल्यू का अगर हम बोलें तो नॉर्मल कितनी है, 26.7 है। अगर हम बोले P50 वैल्यू इंक्रीज हो गई है किसी में, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो गई है हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो गई है ऑक्सीजन के साथ, तभी 50% सैचुरेशन जो वो अचीव कर रहा, हाई PO2 पे अचीव कर रहा। अगर 50% सैचुरेशन हो 23.0 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पे अचीव करने लगे, तो पार्शियल P50 वैल्यू कम हो गई ना। इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी विद ऑक्सीजन इंक्रीज हो गई है। ठीक, समझ में आ गई बात? देखिए P50 वैल्यू क्या है। P50 वैल्यू ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है जिस पे हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में 26.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे 50% सैचुरेटेड हो जाता है हीमोग्लोबिन, तो नॉर्मल P50 वैल्यू 26.7 है। अगर किसी केस में आपको P50 वैल्यू इंक्रीज मिल रही है, मतलब अब 37 मानिए मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे दिखा रहा है हीमोग्लोबिन सैचुरेशन 50%, इसका मतलब है हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो गई है ऑक्सीजन के साथ। ये मान लीजिए आप। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन एट द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट टिश्यू। वही आपकी बुक की लाइन है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है टिश्यू लेवल पे। आगे चले तो देखिए आपके ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो आपकी बुक में दे रखा है, उसको कायदे से आप रीड करना चालू करो। इधर क्या है? इधर है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, इधर क्या? परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन। तो ये देखिए 50% सैचुरेशन किस लेवल पे दिखा रहा है वो? 26.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 30% सैचुरेशन 20 मिलीमीटर। 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है? 30%। ये देखिए यहाँ 30 मान लीजिए ना, यहाँ 50, यहाँ 70, तो 30% सैचुरेटेड हो गया हीमोग्लोबिन किस लेवल पे? 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये आप लिख लीजिए 30% saturation at 20 millimeter of mercury, 50% saturation is achieved at 27, exactly 26.7 millimeter of mercury, 75% saturated at 40 millimeter of mercury। तो 75, ये देखिए 70 आपका ये आया, और 75 नियर अबाउट ये है, ये कितने पे? 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे। आप अपनी बुक में जो डायग्राम दे रखा है मिला लीजिएगा, यही है। 90% सैचुरेटेड एट 95%, 95% यह 90, और यहाँ कहीं है आपका 95%, तो 95% सैचुरेट 95 मिलीमीटर मरकरी पे 97% सैचुरेटेड होता है। तो कुछ एक बातें आपने याद में रखनी है। P50 वैल्यू क्या होती है? P50 वैल्यू का इंक्रीज होना क्या इंडिकेट है? व्हाट डज इट इंडिकेट? इंडिकेट्स दैट बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन गेट डिक्रीज्ड, अगर P50 वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है। और कर्व टू शिफ्ट टू लेफ्ट और शिफ्ट टू राइट। शिफ्ट टू लेफ्ट का क्या मतलब है? शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब है कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। शिफ्ट टू राइट का मतलब है कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। शिफ्ट टू राइट कब हो रहा है? शिफ्ट टू राइट हो रहा है PCO2 बढ़ गया, H+ बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, कर्व लेफ्ट राइट को शिफ्ट हो जाएगा। और इन तीनों का गिरना, PCO2 कम, हाइड्रोजन आयन कम, टेम्परेचर कम, तो ये कर्व लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा। इतनी बातें आप याद रख लोगे तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको वहाँ पे नंबर दे के जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्वॉल्व लेफ्ट शिफ्टिंग? लेफ्ट शिफ्टिंग किस पे होगी? तो हमारा लो pH, लो टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक बात है। दोनों ही चीज़ें कम, कर्व लेफ्ट को शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, आंसर ऑप्शन सी। अभी आपको समझाया। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व कैसा हो जाएगा? लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट को शिफ्ट होने का मतलब मोर स्टीपर हो जाएगा। लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट को शिफ्ट का मतलब मोर स्टीपर हो जाएगा। Which of the following is incorrect about given graph? Curve is called oxygen dissociation curve। ठीक। Part A represents percentage saturation। Part A ये percentage saturation of hemoglobin। ठीक। Part B represent partial pressure of carbon dioxide। गलत। Part B क्या represent कर रहा? Partial pressure of oxygen, not partial pressure of। चलिए, अंडर सर्टन कंडीशन P50 वैल्यू ब्लड राइजेस। P50 वैल्यू बढ़ गई, एफिनिटी ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हैज बीन कंबाइनिंग विद O2, तो क्या हुआ? अगर P50 वैल्यू बढ़ गई, नॉर्मल कितनी? 26.7, आप रीड कर रहे हैं 38 पे 50% वो सैचुरेटेड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जय ने वीरू से दुश्मनी कर ली, अब दोस्ती नहीं कर पा रहा। जितनी ज़्यादा दोस्ती उतना कम P50 वैल्यू। तो अब हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी विद ऑक्सीजन गेट डिक्रीज हो गई है, फॉल हो गई है।
ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे जो मेरे ख्याल से अब आप कर पाएंगे। तो बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ और जल्दी से कर दीजिए लाइक इस सेशन को। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।